स्वागत है आप सभी का न्यूज आवाज में और मैं आपके साथ अनुज। दरअसल अभी भी मीडिया रिपोर्ट की माने तो एक बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी प्रवक्ता शरद पवार जी का कहना है कि उद्धव ठाकरे की जगह अब संजय राउत जी को महाराष्ट्र का सीएम होना चाहिए था। जी हाँ, चलिए खबरों को हम विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे ऑल करके, ताकि हर लेटेस्ट खबरों की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा शरद पवार जी का स्टेटमेंट है, जैसा कि आप सभी को पता है कि संजय राउत जी जो कि शिवसेना के सांसद हैं महाराष्ट्र के, वो अपनी विवादित बयानों को लेके मीडिया में बने रहते हैं और कुछ ना कुछ आए दिन अपना ऐसा स्टेटमेंट देते हैं जिससे कि वो मीडिया में बने ही रहते हैं। कुछ ना कुछ रिपोर्ट आते ही रहता है उनका मीडिया में। लेकिन अभी जो ये रिपोर्ट आई है मीडिया के अनुसार कि शरद पवार जी जो बीजेपी प्रवक्ता है, उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। उनका दावा है कि उद्धव ठाकरे जी के जगह संजय राउत जी को होना चाहिए था महाराष्ट्र का सीएम। जी हाँ, चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं कि आखिर खबर क्या है। खबर तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन इस खबरों में अब शिवसेना की क्या होने वाली है और कैसी क्या स्टेटमेंट है वो विस्तार से आपको बताते हैं। जी हाँ, जैसे कि आपकी जानकारी के लिए बता दें, महाराष्ट्र बीजेपी के प्रमुख चंद्रकांत पाटिल के ताजा बयान से सूबों की सियासत में भूचाल आ सकता है। पाटिल ने सोमवार को दावा किया कि शिवसेना सांसद संजय राउत एनसीपी प्रमुख शरद पवार के उस एजेंडे पर काम कर रहे हैं जिसके तहत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पद से हटाकर राउत को उनके स्थान पर बिठाना है। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनका की दावा है कि अब उद्धव ठाकरे जी को उनकी कुर्सी से हटा के अब संजय राउत जी को बैठाना चाहिए और संजय राउत जी को सीएम बनाना चाहिए। जी हाँ, आगे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे हमारे दोस्त हैं। साथ ही चंद्रकांत पाटिल जी का कहना है कि जो गतिविधियां हो रही है वो उसके अंतर्गत जो है संजय राउत जी को सीएम बनाना चाहिए। साथ ही चंद्रकांता जी कहते हैं कि उद्धव ठाकरे जी जो है हमारे दोस्त हैं। और आगे चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के मुंबई स्थित निजी आवास मातोश्री की नींव को उखाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और चंद्रकांत पाटिल जो है उन्होंने ये कहा कि जो उद्धव ठाकरे की आवास जो है मातोश्री आवास, उसे उसकी नींव उखाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये जो संगठन चल रही है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शिवसेना और कांग्रेस की जो गठबंधन है उसकी नींव को उखाड़ने की प्रयास की जा रही है बीजेपी द्वारा, ऐसा चंद्रकांत जी का कहना है। जी हाँ, चंद्रकांत पाटिल जी का। आगे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उन्होंने कहा वह माने या ना माने, उद्धव जी हमारे दोस्त हैं। वह शिवसेना सुप्रीमो दिवंगत बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं। हमने कई साल तक साथ काम किया है। और चंद्रकांता पाटिल जी का कहना है कि बीजेपी माने या ना माने, लेकिन हमने साथ में बहुत से दिनों तक काम किया है। उद्धव ठाकरे जी को लेकर कहा उन्होंने, चंद्रकांता पाटिल जी ने, और हम एक अच्छे दोस्त हैं, हम एक करीबी हैं, ऐसा उनका स्टेटमेंट है चंद्रकांता पाटिल जी का। जी हाँ, आगे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पाटिल ने कहा कि कौन कौन है संजय राउत। जी हाँ, वो यहां तक कि उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में ये भी कह दी कि कौन है संजय राउत। वह हाल ही में शिवसेना में आए थे और वह किसे पढ़ा रहे हैं। राज्य बीजेपी की अध्यक्ष पाटिल ने दावा किया, हम उद्धव जी से कहना चाहेंगे कि हमारी समझ यह है कि पवार साहब की ओर से दिए गए एजेंडे पर राउत काम कर रहे हैं। एजेंडा आपको मुख्यमंत्री के पद से हटाना है क्योंकि आपने इस पर 2.5 साल पूरे कर लिए हैं। जी हाँ, मतलब पाटिल जी का कहना ऐसा है कि शरद पवार जी का जो स्टेटमेंट है, उनका जो एजेंडा है, संजय राउत जी अपनी बेबुनियादी बयान उस पर दे रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं सीएम की कुर्सी जो है वो मुझे मिल जाए उद्धव ठाकरे जी के सिवाय। जी हाँ, ऐसा चंद्रकांता पाटिल जी का स्टेटमेंट है। आगे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राउत को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश। चंद्रकांता पाटिल जी का कहना है कि जो भी शरद पवार जी स्टेटमेंट दे रहे हैं उसके तहत संजय राउत को जो है वो मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ पाटिल ने कहा कि चूंकि सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता, उन्होंने कहा कि सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता है। जी हाँ, साथ ही इसलिए पवार के लिए राउत को मुख्यमंत्री बनाना सुले को बनाने के बराबर होगा। पुणे के बारामती से लोक सभा सांसद सुप्रिया सुले एनसीपी प्रमुख पवार की बेटी है और सुले एनसीपी जो है वो प्रमुख पवार की बेटी है। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। और बड़ी खबर, महाराष्ट्र में 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान होने पर शिवसेना ने अपनी लंबी समय से सहयोग रही भारतीय जनता पार्टी से संबंध तोड़ लिए थे। और जब 2019 के दौरान खींचातानी हो रही थी शिवसेना पार्टी की तरफ से, उसी के दौरान जो है शिवसेना ने अपनी गठबंधन जो है बीजेपी से तोड़ ली थी। 2019 के दौरान ही खींचातानी की वजह से
कुछ विवादित बयानों की वजह से शिवसेना के जो संजय राउत हैं और बहुत से ऐसे नेता हैं जो कि अपनी विवादित बयानों को लेकर बेबुनियाद में बने रहते हैं, उन्हीं सब कारण को लेकर खींचातानी हुई, जिसकी वजह से जो है बीजेपी से इन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। जी हाँ, आगे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, महाराष्ट्र में जो 2019 में खींचातानी हुआ था, इस वजह से जो है गठबंधन बीजेपी से टूट गई, भारतीय जनता पार्टी से। इसके बाद ठाकरे ने नेतृत्व में पार्टी ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर राज्य में सरकार बनाई थी। और 2019 के बाद जो है जब बीजेपी से इनकी गठबंधन टूट जाती है, उसके बाद कांग्रेस से अपनी गठबंधन करते हैं और उसके बाद कांग्रेस की सरकार चलाते हैं। जी हाँ, और आपकी जानकारी के लिए बड़ी खबर ये बता दूं कि अभी जो फिलहाल में इस एजेंडे को फरमाया गया है, इस एजेंडे को चलाया गया है, वो सरासर अब देखिए कि क्या रिपोर्ट आती है मीडिया में निकल के। अब तक जो भी खबरें आई है मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दिया है। आगे शिवसेना को लेकर जो भी अपडेट आती है वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से देता रहूंगा। तब तक के लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलें न्यूज आवाज को, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे ऑल करके, ताकि हर लेटेस्ट खबरों की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जी हाँ, लेकिन अभी जो बड़ी खबर थी, ये शरद पवार जी जो बीजेपी के प्रवक्ता है उनका कहना था, उनका ऐसा स्टेटमेंट है, उस पर चंद्रकांता पाटिल जो है उन्होंने सीधे निशाना साधा है और उन्होंने कहा है ये कि संजय राउत अपनी बेबुनियादी बयान को लेके उनका भी मन है कि सीएम की कुर्सी जो है वो हमें मिल जाए, और वो भी ऐसा चाहते हैं, इसीलिए ऐसा कुछ वो कर रहे हैं। ऐसा चंद्रकांता पाटिल जी का कहना है कि जो शरद पवार जी का जो ये बयान आया है कि उद्धव ठाकरे की जगह संजय राउत जी को सीएम होना चाहिए था महाराष्ट्र सरकार में, तो इस बुनियाद को लेकर जो है चंद्रकांता पाटिल ने सरासर कहा है कि नहीं, ये नाइंसाफी है और संजय राउत जी जो है उनके कहे पे चल रहे हैं। जी हाँ, ऐसा स्टेटमेंट आया है। आगे जो भी अपडेट निकल के आती है मैं वीडियो के माध्यम से हर अपडेट आपको देते रहूंगा। जी हाँ, लेकिन अभी संजय राउत जी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि संजय राउत जी फिर से कोई विवादित बयानों को लेकर हो सकते हैं कि टिप्पणी में आए हुए हैं, और आगे जो भी खबर आती है वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहूंगा। जी हाँ, अभी तक जो बड़ी खबर थी वो शिवसेना को लेकर यही थी कि अभी शरद पवार जी ने ये बड़ा वादा कर दिया है और उन्होंने ये कह दिया है कि सरासर कि जो शिवसेना के अध्यक्ष जो हैं, शिवसेना के अभी जो महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे जी, उनकी जगह जो है सीएम होना चाहिए था किसको? संजय राउत जी को, जो कि अभी शिवसेना के सांसद हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र के, आपकी जानकारी के लिए बता दो, और वो अपनी बेबुनियादी बयानों को लेकर सामने रहते हैं। कुछ ही दिन पहले जब इस नए शराब की पॉलिसी को महाराष्ट्र सरकार ने मंजूरी दी थी, जिसके दौरान कहा गया था कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, दुकानों में अब शराब बिकेगी। ठेके में तो पहले से बिकती है, लेकिन उसके बाद अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, दुकान, ये इन सब जगहों पे जो है शराब बिकेगी। इसको सराहना दिया था, अब महाराष्ट्र सरकार ने इसको पॉलिसी दी थी, और इस पॉलिसी को मंजूरी देने के बाद संजय राउत जी का जो बेबुनियादी बयान आता है कि हाँ, सरकार की फायदा नहीं है इसमें किसानों का भी फायदा होगा। जब महाराष्ट्र में हर जगह शराब मिलनी शुरू हो जाएंगी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल वगैरह में, तो इसमें किसानों की आय में दुगुनी हो जाएगी, किसानों की आय। ऐसा बयान संजय राउत जी, जो कि महाराष्ट्र सरकार के सांसद हैं, उनका बयान था। कि जबकि मीडिया की माने तो जब खुलासा किया गया तो ऐसा पता चला कि महाराष्ट्र में 2 बड़ी शराब की कंपनियां चल रही हैं, जो कि संजय राउत की बेटियां चला रही हैं। जी हाँ, ऐसा मीडिया रिपोर्ट की माने तो कहना है। और फिलहाल संजय राउत जी को लेके बड़ी बेबुनियादी बयान तो आती ही रहती है। आगे जो भी आएगी अपडेट मैं आपको वीडियो के माध्यम से देता रहूंगा। तब तक के लिए इतना ही। मैं अनुज फिर मिलता हूँ आप सभी को लेके, आप सभी के बीच एक ताजा खबरों को लेके। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत।